नमस्कार दोस्तों, MNGK GS पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार DLED एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 को साथियों हम डिस्कस करेंगे। साथियों, हम सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे कवर कर रहे हैं 500 प्रश्न को हिंदी के सुपरफास्ट तरीके से। साथियों, आज सेट 2 है। अगर साथियों आप लोग बिहार DLED एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों, बिहार DLED एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथियों, एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करके जाइएगा। इसमें साथियों उसी प्रकार के प्रश्न है जो एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो चलिए साथियों, हम कम समय में आपको हिंदी के अधिक से अधिक प्रश्न को कवर करवा देंगे, उस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प ए के साथ चला जाएगा। यमक इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार नहीं है? अब की बार पूछा जा रहा है नहीं है, तो अनुप्रास दिया गया है, यमक दिया है, सलेश दिया गया है, रूपक दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। ऑप्शन डी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश अर्थालंकार का एक प्रकार है। कहता है कौन साथियों अर्थालंकार का एक प्रकार है? 4 विकल्प है। इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प बी के साथ चला जाएगा। अतिशयोक्ति इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। साथियों, आप लोग जिस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में भी उसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? साथियों नहीं पूछ रहा है, कहता इनमें से बताइए कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। सलेश हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन 3 के साथ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? इसमें आपको साथियों अलंकार बताना है। इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है तरनी तनुजा तट तमाल, कहता तरुवर बहु छाए, कहता झुके कुल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए, कहता उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। आपको अलंकार चुनना है। कहता है इनमें कौन अलंकार है? उत्प्रेक्षा दिया गया है, वृत्यानुप्रास दिया गया है, शब्दार्थ अलंकार दिया गया है और स्वभावोक्ति दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, वित्यानुप्रास हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है। वहां कहता है साथियों क्या होता है? तो छेकानुप्रास, कहता है वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और तीनों दिया गया है। तो कौन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वृत्यानुप्रास इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कितनी करुणा, कहता है कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? साथियों आपको अलंकार चुनना है। तो इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प बी के साथ चला जाएगा। अनुप्रास इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। साथियों कहता है इस पंक्ति में कौन अलंकार है? यमक, अनुप्रास, उपमा और रूपक दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन साथियों बी इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम में साथियों कौन सा अलंकार है आपको चुनना है? तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। कौन वाक्य है साथियों? कहता उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों छोटा सा प्यारा सा आपके सामने प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर दीजिए। किस विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता है अरे, कहता उसने तो कमाल कर दिया। कहता है कौन साथियों हो जाएगा इसमें? कहता प्रश्नवाचक, कहता निषेधवाचक, कहता विस्मवाचक, कहता इच्छावाचक। इस वाक्य बताइए कौन वाचक हो जाएगा? 4 विकल्प दिया गया है। ऑप्शन सी साथियों हो जाएगा विस्म या विस्मवाचक हो जाएगा। साथियों ऐसा चिन्ह लगा रहेगा तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विस्मवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वह कितना सुंदर दृश्य है। कौन वाक्य है आपको चुनना है? कहता है इच्छावाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, कहता विषमवाचक वाक्य है, कहता इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों विषमवाचक वाक्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न कहता है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आपको साथियों रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। जो वाक्य के कितने भेद होते हैं किसके आधार पर? तो रचना के आधार पर कहता है। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी में साथियों 3 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। कौन वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कहता है इनमें से कोई नहीं। कौन वाक्य है? तो यह है आपको मिश्र वाक्य है। कौन साथियों? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यह कौन वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। कहता उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। कौन वाक्य है आपको चुनना है? तो यह हो जाएगा आपको संयुक्त वाक्य है। कौन वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। कहता उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके साथ लाभ से वंचित रहता है। कौन वाक्य है दोस्तों? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, कहता है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब आपको हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन साथियों बी इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न साथियों छोटा सा प्यारा सा, कहता वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय, कहता है कर्म और क्रिया, कहता कर्ता व क्रिया, कहता कर्म और विशेषण। साथियों क्या इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उद्देश्य और विधेय इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। कौन वाक्य है? कहता यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। कौन वाक्य है? यह है आपको मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हो सकता है राम का काम बन जाए। कहता हो सकता है राम का काम बन जाए। निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। क्या हो जाएगा साथियों? तो संदेहवाचक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अर्ण्य का पर्यायवाची शब्द है। इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द विपिन हो जाएगा। ऑप्शन साथियों ए, 4 विकल्प में ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहता आप शब्द सर्वनाम है, आपको सर्वनाम चुनना है। कहता पुरुषवाचक, कहता निजवाचक,
संबंधवाचक, निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो निजवाचक हो जाएगा। साथियों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चराचर का संधि विच्छेद है। साथियों अब संधि विच्छेद का प्रश्न आपके सामने है। कहता है चराचर का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चर प्लस अचर हो जाएगा। ऑप्शन साथियों बी इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परमोजस्वी का संधि विच्छेद है। इसका आपको संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस ओजस्वी हो जाएगा। ऑप्शन सी में साथियों दिया गया है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता अन्वेषण कौन संधि है। आपको अन्वेषण में कहता है कौन सी संधि है आपको बताना है। कहता यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यन संधि हो जाएगा। यन संधि साथियों ऑप्शन ए में ही दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गजानन कौन सा समास है। साथियों गजानन में आपको समास बताना है। समास के साथियों 6 भेद होते हैं, याद रखिए। इसमें बताना है गजानन में कौन सा समास है। तो इसमें है आपको बहुव्रीहि समास। कौन समास है साथियों? बहुव्रीहि समास है आपको किस में? तो गजानन का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है यज्ञशाला कौन सा समास है। यज्ञशाला में साथियों अब की बार आपसे पूछा जा रहा है कौन समास है यज्ञशाला में। तो इसमें है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रात दिन कौन सा समास है। साथियों रात दिन में कौन सा समास है? अगर हाइफन का चिन्ह दिया रहेगा साथियों तो आप द्वंद्व समास बोल सकते हैं। तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों कहता है इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है। अब साथियों मुहावरा वाला प्रश्न पूछा गया है आपसे और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता शुरू होना, समाप्त होना, तैयार होना और अलर्ट रहना। इस प्रश्न का सही उत्तर किसके साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। समाप्त होना होता है आपको इति श्री होना मुहावरे का अगर अर्थ पूछा जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ साथियों क्या हो जाएगा? कहता खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना, भला बुरा कहना। साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खुशामद करना होता है तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ। तो ऑप्शन साथियों ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों सुख दुख में कौन सा समास है। आपको कहता है सुख दुख कौन समास है। इसमें समास आपको चुनना है। देखिए दोनों शब्दों के बीच किसका चिन्ह दिया गया है? तो हाइफन का चिन्ह दिया गया है। अगर साथियों हाइफन का चिन्ह दिया रहता है तो द्वंद्व समास हो जाता है। तो ऑप्शन याद रखिएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए लंबोदर, लंबोदर साथियों कौन समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपको लंबोदर का अगर बात किया जाए तो। अगर साथियों द्विगु समास आपसे पूछा जाए तो त्रिनेत्र हम बोल सकते हैं कौन समास होता है? तो द्विगु समास होता है। कौन? तो त्रिनेत्र का अगर बात किया जाए, चौराहा का अगर बात किया जाए तो। और साथियों अगर यथाशक्ति आपसे पूछा जाए, यथाशक्ति बताइए कौन समास है? तो यथाशक्ति है आपको अवयवी भाव समास और प्रतिदिन का भी बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय तथा तत्पुरुष। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ लॉक हो जाएगा। आपको पुस्तकालय में पूछा जा रहा है तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर साथियों माता पिता में पूछा जाए आपसे माता पिता में कौन समास होता है? तो माता पिता में होता है आपको द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है पंचमढ़ी में कौन समास है? इसमें साथियों आपको समास बताना है। कहता बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो द्विगु हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा।
अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है ग्रामगत में कौन सा समास है। साथियों ग्रामगत में आपको समास चुनना है। कहता अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास दिया गया है। तो कौन समास है इसमें, तो तत्पुरुष समास है। आपको किसमें दोस्तों, तो ग्रामगत में अगर पूछा जाए कौन समास है याद कर लीजिए, तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कहता है यज्ञशाला में कौन सा समास है। इसमें आपको बताना साथियों, यज्ञशाला में कहता कौन सा समास है, तो इसमें आपको है तत्पुरुष समास। कौन समास, तत्पुरुष समास। साथियों आप बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद है तो नीलकमल, नीलकमल में साथियों कौन समास होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है सिर दर्द शब्द में समास बताइए। सिर दर्द शब्द में आपको समास बताना है, कौन समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास हो जाएगा। साथियों इस प्रश्न का उत्तर का अगर बात किया जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। किसमें, तो सिर दर्द में भैया कौन समास, तो तत्पुरुष समास याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, देखिए अगला प्रश्न कहता है मुख कमल में कौन सा समास है। साथियों हिंदी के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर कर रहे हैं बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए। कहता है मुख कमल में कौन सा समास है। इसमें साथियों अगर समास का बात किया जाए तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। किसमें साथियों, तो मुख कमल में कौन समास है, तो कर्मधारय समास है। अगर साथियों चंद्रमुखी में आपसे पूछा जाए तो चंद्रमुखी में भी बोलिएगा कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इनमें से साथियों 4 विकल्प दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इनमें बताइए कौन बहुव्रीहि समास है। कौन समास का बात हो रहा है, तो बहुव्रीहि समास का बात हो रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर का अगर बात किया जाए तो नीलकंठ हो जाएगा। तो ऑप्शन साथियों सी इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कनक लता में, कहता कनक लता में कौन सा समास है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास है। इसमें कौन समास, कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न कहता है राम कृष्ण में कौन सा समास है। साथियों राम कृष्ण में आपको समास चुनना है, तो इसमें कौन समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपको द्वंद्व समास हो जाएगा। किसमें, राम कृष्ण में अगर पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल में साथियों कौन समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास दिया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन साथियों बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नवग्रह कौन सा समास है। साथियों नवग्रह में कहता है कौन समास है, तो देखिए तत्पुरुष समास दिया गया है, नच समास दिया गया है, बहुव्रीहि समास दिया गया है और द्विगु समास दिया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। नवग्रह में साथियों कौन समास होता है, तो द्विगु समास होता है। समास के कितने भेद होते हैं साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता है जीव जंतु में कौन सा समास है। जीव जंतु कहता कौन समास है, जीव जंतु में आपको समास चुना। देखिए साथियों किसका चिन्ह लगा गया है, तो हाइफन का चिन्ह लगा है। किसका चिन्ह है लगा, तो हाइफन का चिन्ह लगा हुआ है। तो कौन समास हो जाएगा आपको, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। जीव जंतु में द्वंद्व समास बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है त्रिभुज में कौन सा समास। साथियों यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है त्रिभुज में कौन सा समास है। त्रिभुज में आपको कौन समास होता है, तो द्विगु समास होता है। ऑप्शन साथियों डी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है इनमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें सिर्फ आपको कहता चुनिए, हमको बताइए बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है। इनमें साथियों कौन है बहुव्रीहि समास का उदाहरण, तो पीताम्बर है आपको बहुव्रीहि समास का उदाहरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
दाल रोटी में कौन सा समास है? साथियों दाल रोटी में आपको समास चुनना है, तो दाल रोटी में हो जाएगा आपको द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर लोटा डोरी में साथियों पूछा जाए तो लोटा और डोरी में बताइए कौन समास है, तो लोटा डोरी में आपको हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पंचानन शब्द में कौन सा समास है? पंचानन शब्द में आपको समास बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपको बहुब्रीहि समास। कौन समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है देवासुर में समास है। साथियों देवासुर में आपको समास बताना है, कौन समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें देवासुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्रमौली में कौन समास है? साथियों यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है चंद्रमौली में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें होता है आपको बहुब्रीहि समास होता है चंद्रमौली में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है चरण कमल में कौन समास है? चरण कमल में आपको समास बताना है, इसमें कौन समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपको कर्मधारय समास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता नवग्रह कौन समास है? साथियों नवग्रह में आपको समास बताना है, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता देवासुर में समास है। साथियों यह रिपीटेड प्रश्न है। कहता देवासुर में समास बताइए, तो इसमें हो जाएगा आपको कौन समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहता महापुरुष में समास है। महापुरुष में कौन समास है आपसे पूछा जा रहा है। बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर का अगर बात किया जाए साथियों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। महापुरुष में कर्मधारय समास होता है। कहता है त्रिफला कौन सा समास है? त्रिफला में साथियों कौन समास होता है, तो इसमें होता है आपको द्विगु समास होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है दशानन कौन सा समास है? साथियों दशानन में आपको समास चुनना है। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास होता है दशानन में। साथियों आज के इस वीडियो में हम हिंदी के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर किए, जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,